दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को और आपके पूरे परिवार को अभ्यास पीएससी एकेडमी की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं हूं उमेश साहू और आइए जानते हैं छठ पूजा के महत्व के बारे में। कौन है छठी मैया, इन सब का आज अध्ययन करते हैं और कुछ आज के पर्व छठ पर्व के बारे में जानते हैं। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी छठ पूजा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूं आपको हमेशा नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। दोस्तों, सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का एक ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यहाँ पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यहाँ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा आए बनकर उजाला, खुल जाए आप सबकी किस्मत का ताला, हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपर वाला, यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला। छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, दोस्तों, छठ पर्व 20 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ 18 नवंबर से हो गई है। छठ सूर्य और छठी माता की उपासना का पर्व है। हिंदू आस्था का यह एक ऐसा पर्व है जिसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। इस पूजा में छठी मैया के लिए व्रत किया जाता है और यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है दोस्तों। इसलिए छठ पूजा के दौरान कई बातों का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, छठ पर्व 18 नवंबर से 21 नवंबर तक चल रहा है। छठी मैया को अर्घ्य देने के लिए भक्त 20 नवंबर की शाम पानी में उतरेंगे। इसके बाद 21 नवंबर की सुबह उगते ही सूर्योदय को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन किया जाएगा। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से 18 नवंबर से हो रही है। इसके बाद 19 नवंबर को खरना या लोहंडा मनाया जाएगा। इस दिन बेहद ही स्वादिष्ट गन्ने की रस की खीर बनाई जाती है। इसके बाद प्रसाद के भरी बांस की टोकरी, जिसे दौरा या दौरा भी कहा जाता है। साथियों, अगर छठ पर्व की तारीख की बात की जाए तो 18 नवंबर 2020 बुधवार नहाय खाए, 19 नवंबर 2020 बुधवार खरना और 20 नवंबर 2020 बुधवार को डूबते सूर्य का अर्घ्य देते हैं और 21 नवंबर 2020 बुधवार को उगते सूर्य का अर्घ्य। दोस्तों, छठ पर्व 18 नवंबर से 21 नवंबर तक चल रहा है। छठी मैया को अर्घ्य देने के लिए भक्त 20 नवंबर की शाम पानी में उतरेंगे। इसके बाद 21 नवंबर की सुबह उगते ही सूर्योदय को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन किया जाएगा। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से 18 नवंबर से हो रही है। इसके बाद 19 नवंबर को खरना या लोहंडा मनाया जाएगा। इस दिन बेहद ही स्वादिष्ट गन्ने की रस की खीर बनाई जाती है। इसके बाद प्रसाद के भरी बांस की टोकरी, जिसे दौरा या दौरा भी कहा जाता है। साथियों, अगर छठ पर्व की तारीख की बात की जाए तो 18 नवंबर 2020 बुधवार नहाय खाए, 19 नवंबर 2020 बुधवार खरना और 20 नवंबर 2020 बुधवार को डूबते सूर्य का अर्घ्य देते हैं और 21 नवंबर 2020 बुधवार को उगते सूर्य का अर्घ्य। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन है छठी मैया। कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी मैया को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है। इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप में कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जिन छठ पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान का प्राप्ति नहीं हुई, वो छठ का व्रत रखते हैं। बाकी सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। प्रिय दोस्तों, छठ पूजा में अर्घ्य देने का वैज्ञानिक महत्व के बारे में जानते हैं। यह बात सभी को मालूम है कि सूरज की किरणों से शरीर को विटामिन डी मिलती है और उगते सूर्य की किरणों के फायदेमंद और कुछ भी नहीं। इसलिए सदियों से सूर्य नमस्कार को बहुत लाभकारी बताया गया है।
वही प्रिज्म के सिद्धांत के मुताबिक सुबह की सूरज की रोशनी से मिलने वाले विटामिन डी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और स्किन से जुड़ी सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने और दिल में छुपी है जो भी अभिलाषाएं, यह छठ पूजा उन्हें सच कर जाएं, आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं। आप सभी को एक बार फिर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में कुछ आप लोगों को ज्ञान मिला होगा। तो इसी तरह मैं आप लोग के लिए कुछ जानकारियां लेकर आते रहूंगा और हर पर्व, हर संस्कृति, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। और बस मैं इसी तरह से धार्मिक त्योहार और पर्व के बारे में आप लोग को ज्ञान बांटते रहूंगा, अपना नॉलेज शेयर करते रहूंगा। तो चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।